यहाँ पे भक्ति के श्रेष्ठ को श्रेष्ठता को अन्य सारे जो साधन हैं, उनसे भक्ति श्रेष्ठ है, उसका उपादन करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए कहा जा रहा है। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद, तीसरा अध्याय, 33वां श्लोक। कृष्णांग्रि पद्म मधुलिन न पुनर्विसृष्टा माया गुणेषु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमाष्टुम् ईहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्। बहुत ही सुंदर श्लोक है और सुंदर फोटो भी है। ये बछड़ा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को आस्वादन ही करना चाहता है। तो कह रहे इसी प्रकार से, खैर यहाँ तो बछड़ा दिखाया गया है, लेकिन वस्तुतः क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। कृष्णांग्री, भगवान श्री कृष्ण के चरण, वो चरण कैसे हैं? पद्म। भगवान कृष्ण के चरण पद्म। मधुलिंग, मधुलिंग मतलब होता है जो उस चरण कमल से निकलने वाला जो मधु है, जो आस्वादनीय वस्तु है भगवान कृष्ण के चरण कमल से, उसको जो चखते हैं। तो देखिए अब यहाँ जब कमल की बात हो रही तो वस्तु बछड़ा नहीं होगा, लेकिन अब भगवान के चरण कमल दिखाना पड़ेंगे, तो ऐसे दिखाया गया है। कमल का आस्वादन मधुकर या भंवरा करता है। तो भगवान के भक्त भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करते हैं। इसी का अर्थ है, यही अर्थ होता है भगवान के चरण कमल से निकलने वाले मधु का आस्वादन करना। ठीक है। फिर कह रहे हैं न पुनः रमते, दिख रहा है रमते, न पुनः रमते, दोबारा नहीं रमण करते हैं। किसमें रमण नहीं करते हैं? तो कहते हैं विसृष्ट, जिसको विशेषण त्याग दिया है, बिल्कुल त्याग दिया है जिसको उन्होंने, उसमें रमण नहीं करते। क्या त्याग दिया है? कहते हैं माया गुणेशु, जो माया के गुणों के द्वारा, सतोगुण रजगुण तमोगुण के द्वारा सज्जित भोग हैं और अन्य पदार्थ आदि, उनको तो पहले ही त्याग देते हैं। तो प्रश्न बनेगा भाई उन्हें क्यों त्याग देते हैं? तो कहते हैं वृजिना आवहेशु, वह दुखों, वृजिन मतलब दुखों को लाने वाले हैं। अब जानते हो यही स्वयं सर्च जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। जो भगवान से इतर भोग हैं, अर्थात छूने के, देखने के, सूंघने के और सब जितने भी भोग हैं, वह भोग तो केवल दुख की योनि है, और जो उनसे तथाकथित सुख मिलता है उनका शुरुआत और अंत हो जाती है। तो ऐसे भोगों में न रमते, न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान जन है, जो भक्त हैं, योगी हैं, वो उसमें रमण नहीं करते, उसमें प्रवेश नहीं करते। इसीलिए कह रहे हैं न पुनः रमते, वो उसमें नहीं जाते। अर्थात हो सकता है कि भक्ति में आने से पहले वह उसमें लगे, और संभावना यही है, भक्ति में आने से पहले तो व्यक्ति भोगों में पड़ा रहता है, लेकिन एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सुख मिल जाने पर दोबारा उसमें वो रमण नहीं करता। रमण का मतलब बिल्कुल प्रवेश नहीं करता। लेकिन अन्यस्तु, अन्यस्तु का अर्थ क्या हुआ? अन्य मतलब वह लोग जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सुख अनुभव नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अन्यस्तु, तू समझते, तू मतलब अन्य, तो अन्य, लेकिन अन्य लोग, अन्य का अर्थात जो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आस्वादन नहीं कर रहे हैं, तो काम हत, वह अपनी काम वासनाओं के द्वारा हत हैं, हराए गए हैं। बहुत अच्छी बात है, एकदम प्रभुपाद का अनुवाद करते हैं, भ्रमित हैं, मोहित हैं काम के द्वारा। और आत्मरजः, जो उनके हृदय का पापमय दोष है, उससे वो प्रभावित रहते हैं। तो उसको प्रामार्ष्टुम बढ़िया से सफाई करने के लिए इहेत कर्म, वह करते हैं। इहेत का अर्थ होता है करते हैं, और कर्म का मतलब होता है प्रायश्चित, भले कर दें। यतः, लेकिन फिर, यत एव, उसके बाद भी, रजः एव पुनस्यात्, फिर वह पाप करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बात? वो कह रहे हैं काम हत, अन्यस्तु, अन्य लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भक्ति का सुख प्राप्त नहीं करते हैं, वह काम से हत होकर, अपने काम वासना से प्रभावित होकर के, यद्यपि आत्मरजा प्रमाष्टुम, यद्यपि वह जो पाप किए थे, रजा अर्थ है यहाँ पे पाप, रजा का अर्थ वैसे देखिए मट्टी भी होता है। और पहले बोला गया था सुखदेव परीक्षित महाराज के द्वारा कि भाई यह तो हाथियों का स्नान है, वो प्रायश्चित जो है वो हाथियों का स्नान, हाथी स्नान करता है, बाहर आता है, फिर मट्टी ऊपर उड़ेल लेता है। तो मट्टी का अर्थ समझ रहे ना? समझ पा रहे हैं? रज मतलब मट्टी, और मट्टी का अर्थ
यहाँ पे मतलब लिंक कर सकते हैं पाप से, फिर पाप करने लगता है। तो कह रहे हैं आत्मरजः, हृदय का जो दूषण है उसको प्रमाष्टुम बढ़िया से साफ करने के लिए इहेत कर्म, इहेत मतलब करते हैं, और कर्म अर्थात प्रायश्चित, खूब बढ़िया से पाप, जो पाप उनके हृदय में बना हुआ है उसको नष्ट करने के लिए, खूब बढ़िया से नष्ट करने के लिए खूब प्रायश्चित करते हैं, खूब हाको टाको होता है, खूब यज्ञ करते हैं। लेकिन क्योंकि वो कामहत हैं, क्योंकि हृदय से काम की इच्छा नहीं गई है, इसलिए यत एव, इनमें फिर से, इन व्यक्तियों में फिर से निश्चित ही, एवं मतलब निश्चित ही रजः पुनस्यात्, फिर से पाप उत्पन्न हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, अंतर समझ रहे हैं, जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सुख का अनुभव कर लिया है, वह ना पुनः रमते हुए कभी दोबारा भोगों में प्रवृत्त नहीं हो सकता, जिसको जिसको उन्होंने पहले त्याग दिया। लेकिन जो लोग खूब जम करके प्रायश्चित भी कर रहे हैं, लेकिन वह कभी उन भोगों को नहीं त्याग पाते, बारंबार उसी में प्रविष्ट होते। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि उन्होंने बहुत प्रयास किया, इच्छा करी कि मैं शुद्ध हो जाऊं, लेकिन शुद्ध हुए नहीं। बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में इसकी बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं यद्यपि हो सकता है कि भक्त कभी अपराध से युक्त होकर जप करे और कभी वह निरपराधिक रूप से जप करे, बड़ा प्रेरणादायक बात है। लेकिन यदि वह भगवान का नाम जप करता रहेगा तो वह निश्चित रूप से सिद्धि को प्राप्त करेगा। बहुत सुंदर तात्पर्य, आप लोगों से निवेदन है कि जरूर उसको पढ़ें। जो जो सिद्धि वैदिक कर्मकांडों से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। और एक अद्भुत बात यह है कि जो लोग वैदिक कर्मकांडों में आसक्त हैं, वह कभी नहीं समझेंगे कि जो भक्त हैं वो नाम जप करके किस सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, वो कभी नहीं समझ पाएंगे, उनकी बुद्धि कभी जाएगी नहीं। लेकिन भगवान के भक्त भौतिक आसक्तियों से विरक्त होकर के कभी भी कृष्ण भावना को नहीं छोड़ते कि वही उनको कर्मकांड करना पड़ जाए। आप भी खुद ही सोच लीजिए ना, आपसे कोई कहा जाए कि अभी आप यज्ञ करने जाएंगे और हरे कृष्ण छोड़ दीजिए, तो आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे, है कि नहीं? तो ये बात है। और मान लो कहीं जबरदस्ती खड़ा रहना भी पड़े तो व्यक्ति बड़ा कष्ट करेगा, भाई यहाँ क्यों हमें खड़ा रहना पड़ रहा है। समझ रहे होंगे इस बात को। तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि जो लोग कामहत हैं, जो भोग इच्छाओं से वासित हैं, वह बार बार इन वैदिक कर्मकांडों को करेंगे और कभी भी और बारंबार इस जगत में आते रहेंगे। तो इसी को महाराज परीक्षित ने मन्ने कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान से उपमा दी है। तो आप समझ गए कि भक्ति से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? भगवान का नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तार मध्य सार सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैया पावे प्रेम धन। इस भक्ति के सारे अंगों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण। निरपराधी रूप से नाम जप करें तो निश्चित भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। इस प्रकार से कृष्ण के चरण से निकलने वाले मधु का आस्वादन हम कर पाएंगे। और इसको बहुत प्रैक्टिकल वे में समझेंगे भी, आप किस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं तो एक सुख मिलता है, एक मन में शांति मिलती है। तो स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति भोग में नहीं जाने का इच्छुक हो जाता है, भोग शुद्ध अच्छे नहीं लगते हैं। लाइक दैट। हरे कृष्णा।